Hello बच्चों, let us read the question first. Find the equation of the planes parallel to the plane x minus 2y plus 2z is equal to 3 and at a unit distance from the point 1 comma 1 comma 1. So what we'll do here, first we'll write the key concept that we are going to use. The key concept, the what will be key concept? The key concept is that suppose we are given any plane equation ax plus by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए ये कोई प्लेन की इक्वेशन दी गई हो और बोला जाए कि किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए वो पॉइंट x1 हो कॉमा y1 कॉमा z1 दिया हो, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वी हैव अ फार्मूला दैट विल यूज, so the distance can be calculated as, so now we'll put up this point into this equation of the planes. Let's consider it as equation number 1. So it will be the ax1 plus by1 plus cz1 plus d. So now we'll take, will be a square plus b square plus c square. So this is the formula. Now we'll take a mod of this. So this is the formula to calculate the distance from any point to this plane. और मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, एक किसी भी प्लेन की इक्वेशन, लेट्स एज्यूम इट एज अ पाई। ओके, सो और ये बोला जाए कि एक पैरेलल प्लेन की इक्वेशन बताइए जो इक्वेशन नंबर 1 प्लेन के पैरेलल हो, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मल्स विल बी रिमेन सेम। सो नॉर्मल क्या होगा? सेम रहेगा, बी वाई प्लस सी जेड प्लस यहाँ पे d1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट वेरी करेगा, बाकी x y और z के कोएफिशिएंट्स क्या रहते हैं पैरेलल के केस में? सेम रहते हैं। इसको मान लेते हैं पाई 1। तो दिस इज द पैरेलल प्लेन टू द इक्वेशन नंबर 1। पैरेलल plane to the equation number 1. Okay, so this is the method by which we calculate the equation of the parallel plane. So ऐसे ही हमारे पास दिया हुआ है, मान लेते हैं पाई क्वेश्चन में x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन दी गई है और बोला जा रहा है कि एक पैरेलल इक्वेशंस निकालनी है इस प्लेन के, जो इससे और उससे इस पॉइंट से, गिवन पॉइंट से 1,1,1 से यूनिट डिस्टेंस पर है। तो पहले निकाल लेते हैं। पाई 1 मान लीजिए, मान लेते हैं, तो क्या होगा? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तो सेम रहेंगे। क्या होगा? हमने के लेना है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट डिफर करेगा। तब इस इक्वेशन से 1,1,1 की डिस्टेंस कितनी होगी? 1। सो लेट्स consider the distance. So distance is equal to 1. So now we'll put up the 1,1,1 in this equation. Suppose it is equation number 2. Okay, so now we'll put up the 1,1,1 into equation number 2. So what we'll get here? 1 minus 2 into 1 plus 2 into 1 minus, so here it will be minus k. So suppose we'll take a mod here, and root of 1 square plus minus 2 square plus 2 square. So let's solve this. So after solving this, what we'll get? We'll get under root 9 here, 1 minus 2 plus 2 minus k. So we know that it will be the 3, and here after solving what we'll get here? So 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? फाइनली हमारे पास बचा 1 माइनस के। तो पर वन थिंग दैट मॉड ऑलवेज ओपन्स विद प्लस माइनस साइन। तो यहाँ पे प्लस, एक बार प्लस के साथ खुलेगा मॉड और एक बार माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो लेट्स ओपन इट। सो प्लस माइनस, तो पहले प्लस लेके चलते हैं फिर माइनस लेके चलेंगे। तो 1 माइनस के 3, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? के की वैल्यू मिल रही है -2 मिल रहा है जब हम प्लस लेकर चलते हैं। अब हम माइनस लेकर चलेंगे। सो 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1
plus of k, it will be plus of k. So what we are getting here, we are getting the value of k as 4. So here we have found the two value of k, so we'll have the two equation of the parallel plane. So first value is -2 and the second value is 4. So here the two value of k possible. So now we'll put up this into equation number 2. Putting in equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं इसको. तो पहले रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2i प्लस 2z माइनस के इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. और अब 4 रखते हैं तो क्या होगा, x माइनस 2i प्लस 2z प्लस वी आर गेटिंग 4. सो 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे तो फाइनली हमने दो इक्वेशन पैरेलल पा लिया है. So this is our final answer. So hope you understood it well. Best of luck.